अस्सलाम वालेकुम सर, आप कानून के माहिर हैं, सिर्फ एक नुक्ता आपसे चाहिए, वो ये कि हमारे सामने हम 5 बजे तक पार्लियामेंट के बाहर थे, गेट के अंदर नकाबपोश दाखिल हुए हमारे सामने, हमने रिपोर्ट भी किया। क्या नकाबपोश दाखिल हो सकते हैं पार्लियामेंट की हदूद में? और इस तरह बिल्कुल नहीं हो सकते, इसीलिए स्पीकर साहब ने उसके लिए इंक्वायरी भी ऑर्डर की है। आज प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हुए हैं। अभी हुकूमत और अपोजिशन की एक तफसीली मीटिंग हुई है। स्पीकर साहब कस्टोडियन हैं इस बिल्डिंग के, उन्हें पूरा इख्तियार है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो नेसेसरी एक्शंस हैं वो कर रहे हैं। कौन है नकाबपोश वैसे? ये आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर मालूम है। आप चशमदीद हैं अगर आप कह रहे हैं। स्पीकर साहब देखें, जो बड़े मोहतात है, पहले आपकी नौकरी चली गई थी, उस वजह से जो नहीं बेटा, तेरे कहने से नहीं होगा। अजय भाई ने कहा है कि वो अपने सूबे की हद तक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो इस पर क्या मौके वो मुज़ाकरात कर सकते हैं अफगानिस्तान मेरे से? ख्याल में ये गैर मुनासिब बात है। आपने अगर वफाक में रहना है, पाकिस्तान हो आप, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप इतने बड़े आइनी ओहदे पे हों, बहुत मोहतात होना चाहिए। सियासत में हम कुछ हदें क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मामलात इस हद तक जा रहे हैं। हमें कुछ थोड़ी सी हीट जो है वो कम करनी है, और सियासतदान ये कर सकते हैं। सियासतदान जो हैं वो लाठी की बजाय लॉजिक से बात करते हैं, ज़ुबान से बोलते हैं, और हमें ये रोल नहीं छोड़ना चाहिए। आज स्पीकर साहब ने बड़ा अच्छा किया, प्रोडक्शन ऑर्डर उन्होंने अपना इम्प्लीमेंट करवाया है। वो सारे आए हुए हैं अरकान, उनसे तफसीली इंटरेक्शन हुआ है। हुकूमत की तरफ से वज़ीर दाखिला थे मोहसिन नकवी साहब, राना सनाउल्लाह साहब थे, मुशीर हैं वो सियासी अमूर के, मैं ख़ुद था, और काफ़ी खुल के बात हुई है। और ये जो इशू है पार्लियामान के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर की सेंसिटी का, इस पे स्पीकर साहब इंशाल्लाह फुली एम्पावर्ड हैं, वो मुनासिब इंशाल्लाह बढ़ाने के हवाले से देखिए, मैंने तो फ्लोर पे एक तरफ आप कहते हैं कि जी मुकदमे हैं 60-60 हज़ार, इनका कुछ करें, दूसरी तरफ हुक्म ये भी है कि नंबर 1 भी नहीं भरना चाहिए। तो ये बताएं भी तब्दील होगा सर, अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बात यह है कि अगर आप अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार की तब्दीली की बात करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये आज की नहीं है। ये पाकिस्तान की सारी बार बॉडीज़ कह रही हैं कि ये एक कंसोर्शियम बन गया। एग्जेक्टिव को एक रबड़ स्टैम्प बना दिया गया है, वो सिर्फ ठप्पे लगाने के लिए हैं। जहाँ पे उनका फ़ैसला पसंद आए वो कंफर्म हो जाते हैं, जहाँ ना आए। 8 पार्लिमानी अरकान एक नॉमिनेशन अगर रिजेक्ट करते हैं 2/3 अक्सरियत से, तो उसे एक सिंगल बेंच में जज साहब बैठ के सेट असाइड कर देते हैं। तो बताएं, अगर ये रवश होगी तो क्या पार्लियामान को, अवामी उमंगों से मुंतखब हुई पार्लियामान को, कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज्ड पार्लियामान को देखना नहीं चाहिए कि ये तरीक़ाकार कैसे होना चाहिए? तो उस पर अगर कंसेंसस होता है, सारी जमातें जो हैं वो बैठती हैं। इस पे पहले भी आपको मालूम है कि ये गुफ्तगू हो चुकी है, बार बॉडीज़ भी इस पे साथ है पार्लियामान के, बारहा वो कहती है। नंबर देखें, मेरी बात सुने, ये सवाल का जवाब मैं कई दफ़ा दे चुका हूँ। आपके सामने है जो इस वक्त कॉम्पोजिशन है, मेरे से बेहतर आप लोग खुद जानते हैं कि मौजूदा कॉम्पोजिशन में ये चीज़ गुफ्तो शनीद के बगैर मुमकिन नहीं है। गुफ्तो शनीद में अगर किसी स्टेज पे कोई कंसेंसस होता है कुछ ऐसी चीज़ों पे जो कि वाकई मुल्की मुफाद में है, तो मैं हेजिटेट नहीं करूँगा। मैंने आज भी फ्लोर ऑफ हाउस पे कहा है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, इट इज़ एट दी वर्ज ऑफ कोलैप्स। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, इसलिए कि ना सिर्फ कि हमारी रैंकिंग किस नंबर पे, उसको छोड़ दें। 2016-2017 की जो फौजदारी अपीलें हैं लीव टू अपील के लिए, इजाज़त के लिए कि ये अपील चलनी है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, 2016-17 की जाके रिकॉर्ड चेक कर लें, आपको सैकड़ों की तादाद में नज़र आएंगी। हज़ारों मुकदमे फौजदारी नौयत के जिसमें बंदे जेलों में बंद हैं, वो 8-8 साल से पड़े हैं कि बारी नहीं आ रही उनकी। मेरे अपने दायर किए हुए केसेस 3 साल से, तो मैं वकालत नहीं कर रहा, मेरे अपने दायर किए हुए केसेस की अभी तक कोई लिस्ट नहीं आती। तो बताएं, इसमें पार्लियामान को कुछ तो सोचना है बैठ के कि हमने ये निज़ाम कैसे ठीक करना है। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके ये बात होनी चाहिए, और इसमें कोई यार नहीं। हमने वैसे क्रिमिनल साइड पे रिफॉर्म्स का एक पैकेज तैयार किया। लेकिन असल मसला तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का है ना, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के तहत ये अपॉइंटमेंट होती है तो फिर गवर्नमेंट शायद समझती है मसला है, लेकिन अगर पैनल ऑफ चेयरमैन नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा एक कोई इंडिविजुअल केस, कोई एक पर्सन का केस उठा के पार्लियामान बैठे। पार्लियामान को चाहिए कि वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको देखे। एक ओवरऑल जो दुरुस्तगी हो सकती है, निज़ाम की दुरुस्तगी वो किस तरह से है,
اور اگر اس کا کوئی اچھا حل نکلے تو وہ ضرور ہونا چاہیے. پیرنٹ بنانا ویسے ٹھیک حل ہے, مسئلے کا حل ہوگا. اعزاز صاحب میرے خیال میں اگر آپ آئسولیشن میں کوئی ایک کام کریں گے وہ مناسب نہیں ہوگا. اگر آپ کی نیت درست ہے, اگر آپ واقعی کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے فار دا سیک آف پیپل آف پاکستان کہ انہیں یہ یقین ہو کہ میرا اگر مقدمہ آج قائم ہوا ہے سال میں 1.5 سال میں یہ کسی طرف لگ جائے گا. یہ نہیں ہے کہ فوجداری ہے تو 10 سال, دیوانی ہے تو میرے پوتے اس کا فائنل ورڈکٹ سنیں گے سپریم کورٹ سے. ہم نے جو کرمنل سائڈ پہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں پہلا فیز کیا, میں نے ان 4 مہینوں میں ہفتے میں 4 دن کم از کم میں بیٹھتا رہا ہوں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ منسٹری میں. اس میں میں شکر گزار ہوں جو ہمارے کمیٹی کے دیگر اراکین ہیں, وہ بار لیڈرز بھی ہیں, سابقہ پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, ہمارے لیگل وزٹز ہیں, انہوں نے بہت رہنمائی کی ہے, پروسیکیوشن والوں نے, سینئر پولیس آفیشلز نے. ہم نے جو اس میں لے کے آ رہے ہیں اس میں اریسٹ ڈیٹینشن, اس میں FIR کے طریقہ کار, آپ نے بلکہ اس پہ پروگرام کیا اگلے روز, مجھے خوشی ہوئی. اس میں ہم ٹائم لائنز دے رہے ہیں, اس میں ہم خود احتسابی کا کہ ہائی کورٹ لیول پہ جو ٹائم لائنز میٹ نہیں کریں گی کورٹس, ان کے بارے میں وہ کیا کریں گے, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. جو ماڈرن ڈیوائسز, فورنزک ایویڈنس ہماری انڈمیزیبل ہے. ریٹ آف کنوکشن ہمارا فائنل ریٹ آف کنوکشن 12-13% پہ, جو شرمناک ہے. وکٹمز کا بھی کوئی ہونا پوچھنے والا, جس کا بچہ قتل ہوا ہے, جس کا بچہ اغوا ہوا ہے, جس کی ڈکیتی ہوئی ہے, اگر اس کو انصاف نہیں ملنا تو وہ کہاں جائے. یہ وہ چیزیں ہیں, وہ جو ڈسکنیکٹس ہیں ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں, پروسیکیوشن کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. چالان 2 سال نہیں جاتے, اس کی ٹائم لائنز کی ہیں, درست کی ہیں. وہ انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں وزیر اعظم صاحب اس کو لے کے آئیں گے کابینہ سے اپروول کرا کے, وہ پھر ہم اسے ڈسکس کریں گے کمیٹی میں. تو یہ ساری چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوں گی, لیکن جو چیزیں میں سمجھتا ہوں نظام کو اصلاح دینے کے لیے عام آدمی تک اس کے فروٹس پہنچیں. اوور لوڈڈ کورٹس کو ہم نے کس طرح سے فنکشنل کرنا ہے, وہ نمبرز بڑھانے سے ہوتا ہے یا کیس مینجمنٹ سے ہوتا ہے یا کس طرح سے ہوتا ہے. دیگر سٹرکچرل ریفارمز جو ہیں آپ کی کرمنل اور سول سائڈ کے اوپر, وہ بہت ضروری ہیں. انفارچونیٹلی ہماری عدالتوں کا زیادہ وقت, چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہے, وہ ہم نے اللہ کی مہربانی سے سیاستدانوں نے اپنی داڑیاں جو ہیں وہ پیش کر دی ہوئی ہیں. ہم ہی انہیں الجھائے رکھتے ہیں سارا دن. ہمارے کیس صبح 9 بجے شروع ہوتے ہیں, 1 بجے تک وہ چلتے ہیں. تو پھر جو اکبر, انور, بشیر, بوٹا ہے, اس بیچارے کی باری کہاں آتی ہے؟ یہاں پہ روز یہ ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ سیریسلی بیٹھ کے ان کو ایشوز کو حل کرنا ہے کہ اس کا پھر حل کیا ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے سوال پہ ہی قوم سے معافی مانگی تھی ججز کے حوالے سے, جو پہلے سپریم کورٹ میں ججز آئے